हेलो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नए पार्ट की तरफ। अगर आपने पिछला पार्ट हमारा नहीं देखा है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैंने चार्जेस के बारे में डील किया है, जिसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डील किया है, तो उसको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको वीडियोस का लिंक मिलेगा। उस वीडियोस को आप जाके प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बाद। कूलम्ब्स लॉ तक हमने पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में या दो निगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव आपस में रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन हमने देखा कि ये एक फोर्स है। ये फोर्स है जिसको डिटरमाइन किया कूलम्ब साहब ने, इसलिए इसको बोला गया कूलम्बियन फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आपने अभी तक जितने भी फोर्सेस पढ़े हैं, मैंने ये वाइट बोर्ड कैसे किया, तो ये इस पे टच किया तो इस पे फोर्स लगा। पुश और पुल जो भी हमने आज तक देखा है, जिसको आप फोर्स बोलते हो, पुश और पुल जिसको आप फोर्स बोल रहे हो, उसको हर फोर्स को हमने टच करके किया है। लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस था। एक चार्ज था प्लस क्यू, मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है अगेन प्लस क्यू। इन दोनों के बीच में फोर्सेस, जो फोर्स लगा वो फोर्स तो नॉन टचिंग फोर्स है। ऐसा हुआ था क्या कि ये फोर्स, ये चार्ज यहाँ गया, इसको पुश कर दिया और फिर वापस अपने जगह पे आ गया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये फोर्स लगा कैसे? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस फोर्स? थोड़ा मैं सिलेबस से, थोड़ा 10th के सिलेबस को थोड़ा अधिक इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ और अंदर के इस फोर्स का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप जानोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि इस फोर्स का, ये जो कूलम्बियन फोर्स है, ये जो नॉन टचिंग फोर्स है, इसका ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, जब इस पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है विदाउट टचिंग। तो विदाउट टचिंग फोर्स काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, इसके लिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास एक नया टॉपिक है, एक नया टर्म है जिसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आपको थोड़ा बहुत समझना होगा, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हायर क्लासेस में से हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिए ये नॉन टचिंग फोर्स काम कैसे करता है। तो नॉन टचिंग फोर्स काम कैसे करता है कि कहीं पे भी मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट तैयार करता है। कैसा इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जैसे कि मान लो आपने एक लाइटर जला दो, एक आग जला दो, थोड़ा सा फायर कर दो यहाँ पे लाइटर जला के, तो क्या उस आग में हम हाथ डालेंगे तभी मेरा हाथ जलेगा, या उसके आसपास के फील्ड में थोड़ा दूर तक उस आग का टेम्परेचर फील होगा? उस आग का टेम्परेचर चारों तरफ फील होगा। क्यों उसका टेम्परेचर फील हुआ? हमने तो आग में अपना हाथ डाला नहीं, क्योंकि उस आग ने अपने चारों तरफ अपना एक फील्ड बना लिया था टेम्परेचर का। उस फायर ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया था, किसका? टेम्परेचर का। वैसे ही कहीं पे भी कोई चार्ज होता है, कहीं पे भी कोई चार्ज है, तो वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट तैयार करता है और उस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या तैयार कर लिया? इस चार्ज ने अपने चारों तरफ मान लो एक इफेक्ट तैयार कर लिया। ठीक है, अपने चारों तरफ एक इफेक्ट तैयार कर लिया। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो इसको समझिए क्या किया। कहीं पे भी इफ देयर इज अ चार्ज प्लेस्ड समवेयर, इट स्प्रेड्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अराउंड इट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो एक छोटा कोई भी चार्ज आ रहा, मान लो एक चार्ज यहां से यहां इंटर किया, Q बाहर से आया था, अब यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज ही है। अब चार्ज ये पॉजिटिव Q, यहाँ पे एक आया चार्ज आया, पॉजिटिव Q आया। ठीक है, पॉजिटिव Q, आगे पढ़ोगे तो इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आगे क्लास में बस ये अभी जान लो, ये पॉजिटिव Q आया। ये पॉजिटिव Q बहुत छोटा है तो इसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन बहुत कमजोर होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो अब इस पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कौन लगाएगा? ये चार्ज लगाएगा? नहीं, ये चार्ज तो फोर्स लगाएगा लेकिन इनडायरेक्ट फोर्स लगाएगा, इंड्यूस्ड फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लगाएगा ये इंड्यूस्ड फोर्स होगा। इंड्यूस किसके द्वारा? अब इस पे फोर्स जो लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड है उसने इस पे फोर्स लगाया और इसको रिपेल किया। और इसको क्या किया? रिपेल किया। तो ये जो फोर्स है ये चार्ज डायरेक्ट नहीं लगा के किसके थ्रू लगा रहा है?
इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगा रहा है। किसके थ्रू लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। बस वही एग्जांपल आप फिर से ले सकते हैं कि जैसे आपने लाइटर जलाया, जैसे आपने फायर किया, तो आपका हाथ यहाँ पे टेम्परेचर फील कर रहा है, तो क्या इसने टेम्परेचर, आपका हाथ तो इसके अंदर आया नहीं, इस फील्ड में जो इसने जो टेम्परेचर का फील्ड बनाया था, उस फील्ड ने आप पे एक फोर्स लगाया जिससे आपको टेम्परेचर फील हुआ। ठीक है, वैसे ही इस चार्ज ने अपना फील्ड चारों तरफ तैयार किया है, जिसको बोला गया कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड में अगर कोई बाहर से कोई चार्ज आया तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्बियन फोर्स हम यहां पे लिख सकते हैं, कूलम्बियन फोर्स इज एन इनडायरेक्ट फोर्स, और नॉन टचिंग फोर्स भी बोल दो। द फोर्स इज भाया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आसानी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया कि इफ देयर इज अ चार्ज प्लेस्ड समवेयर इट स्प्रेड्स इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अराउंड इट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा सहूलियत होगा। इफ देयर इज अ चार्ज placed somewhere it spreads its electrical effect around it known as इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। तो इफ देयर इज अ चार्ज प्लेस समवेयर इट स्प्रेड्स इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अराउंड इट, इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से आप पूरी तरह से समझ गए आए हो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। इसका डायरेक्शन किधर की ओर होता है? इसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ होता है व्हेन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कहीं पे ले आओ तो जिस साइड में उसका डायरेक्शन होगा फोर्स का, उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अभी यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाता पता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ का वैल्यू कितना होगा? मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो एफ का वैल्यू कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू कैंसिल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बस यही जानो कि कहीं पे भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इंटर करता है तो उस चार्ज पे, उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू जो चार्ज इंटर कर रहा है उसका वैल्यू इंटू ई। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है उस चार्ज का वैल्यू, और उतना फोर्स उस पर लगता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स कैसे लग गया, ये बातें आपने समझ गई। आपने समझ लिया कि कूलम्बियन फोर्स लगने का मैकेनिज्म कैसा है, ये नॉन टचिंग फोर्स काम कैसे करता है। ये नॉन टचिंग फोर्स हमेशा काम करता है किसके थ्रू? वाया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, और इधर हेडिंग देता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हेडिंग दे रहा हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं हेडिंग दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलते हैं? दोनों को एक साइड पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को बात की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लास्ट टॉपिक था हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कहीं पे भी कोई चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ क्या तैयार होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इफेक्ट ऑफ चार्ज है। तो दोनों में मान लो कोई भी चार्ज होगा वो एक अननोन चार्ज है, उस चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं करना है। जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। तो मान लो कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है, पहले से ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज के कारण है, उस सोर्स चार्ज का हमें पता नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन हमें नहीं करना है। आगे के क्लासेस में हम उस सोर्स चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैंने एक फील्ड बनाया है, सिंपल एक फील्ड बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे आगे के क्लासेस में कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो क्लास 12th की वीडियोस में आप जा सकते हो, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में है। अब क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों में ले लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू +1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू +1 कूलम, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें दो पॉइंट चूज करते हैं, ए और बी। पहले इसको डिस्कस करते हैं तब उस पर जाते हैं, ए और बी। तो हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं, समझो हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो Q प्लस Q है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम, +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लेके जाना है। A से B तक वो खुद जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए। मान लो, जस्ट इसको समझते हैं, थोड़ा आपके स्टैंडर्ड में ले जाके मैं समझाना चाहता हूँ। मान लो कोई फोर्स है जो मुझे इधर 5 कूलम, मुझे 5 न्यूटन से इधर कर रही है, और मुझे अपने हाथ को इधर लेके जाना है। इधर कितने वाट फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का। मुझे अपने हाथ को इधर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस 5 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, 5 न्यूटन से ज़्यादा का, तभी ये इधर से इधर की ओर जा पाएगा मेरा हाथ। वैसे ये चार्ज ए से बी तक खुद जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो इस रिपल्सन को कैंसिल करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और तब ये चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा। क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स। हम पॉइंट नोट कर रहे हैं और खुद बताओगे आप क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो चार्ज ए से बी तक गया। कहाँ से कहाँ तक गया, ए से बी तक गया। इसका मतलब चार्ज में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो गया है, वर्क डन हो गया है। तो चार्ज, ये क्यू चार्ज ए से बी तक आया। जब ए से बी तक आया तो वो खुद से तो आया नहीं, उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के ए से बी तक लाना हुआ, और ए से बी तक लाने में उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। तो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज to bring the charge from one point to another point in the region of electric field is called electric potential difference। यही चीज है। इसी वर्क डन को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझते हैं, इसको लिख लेते हैं डिफिनीशन पहले, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएगा। द वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from one point to another point in the region of electric field is called
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको ऐसे भी बोलते हैं कहीं कहीं द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो मैंने ऐसा लिखा है तो द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहीं 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 ये भी लिखा होता है द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, यहाँ पे है चार्ज है तो यहाँ पे तो चार्ज खुद से नहीं होगा, वर्क डन फ्रॉम पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक लाना है, A to B पर यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A to B, ऐसे लिख दें, मैंने यही डिफिनेशन बोला है ना, द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A to B वेयर A and B इज द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब W of B by Q minus W of A by Q, this is V of B minus V of A, means V of B minus V of A मतलब VB is the potential of B and VF is the potential of A। यहाँ का पोटेंशियल कितना है VB और यहाँ का पोटेंशियल कितना है VA, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस आया, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोले, यही ये क्या है, देखो तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ना। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यही है। अगर आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वर्क डन क्यों आया, ये टर्म वर्क डन क्यों आया, क्योंकि चार्ज को जब A से B तक लाए तो हमें क्या करना हुआ, चार्ज को जब A से B तक लाए तो हमें क्या करना हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और चार्ज A से B तक डिस्प्लेस हो गया। कहीं पे भी फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वहाँ पे वर्क डन का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे वर्क डन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं, अब मान लो ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट तो यहीं पे है भैया, लेकिन A पॉइंट जो है, A पॉइंट कहीं इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है, ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब चार्ज को A से B तक लाना है, कितना चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, कितना चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं हमेशा, इन्फिनिटी ऑफ B बाई क्यू माइनस W ऑफ इन्फिनिटी बाई क्यू, V ऑफ B माइनस V ऑफ इन्फिनिटी। मैंने बताया था ना पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, 0, मतलब V ऑफ B। वर्क डन, तो पोटेंशियल एट B को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एट B इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हम ऐसा लिखते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as work done per unit charge to bring unit positive charge from infinity to that point of electric field, मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ गया, वर्क डन का कॉन्सेप्ट। वर्क डन होगा ना, क्यों, क्योंकि चार्ज को यहाँ से इधर की ओर जब लेके आएंगे तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, उस रिपल्सिव फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उस एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है और साथ साथ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन तो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और चार्ज में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो इन दोनों डिफिनीशन में बस यही अंतर है कि यहाँ पे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे
दूसरे पॉइंट तक ले जाना होता है, तब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना हो, तब उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होता है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। दोनों का यूनिट कितना हो जाएगा? इसका भी यूनिट वोल्ट होता है और इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है और इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करो, स्क्रीन को करना और इसको सोचना पहले, उसके बाद फिर मेरी बातों को देखना। आपसे 2 क्वेश्चन है, बोला डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, और दूसरा क्वेश्चन पूछा डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों 2 चीजें हैं। बुक्स में लिखा होता है डिफाइन 1 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। हमें दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल क्या है। तो आप इस पे सोचो पहले 2 मिनट, पॉज करो स्क्रीन को अपने और सोचो। पहला क्वेश्चन मैंने बोला व्हाट इज डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, और दूसरा बात मैंने पूछा डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों सेम है या अलग है? इस पे आप पहले सोचो, फिर मैं इसको बताता हूं आपके लिए। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल एंड 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन 1 वोल्ट। बुक्स में जनरली क्वेश्चन लिखा होता है डिफाइन 1 वोल्ट, बट 1 वोल्ट ऑफ व्हाट? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पोटेंशियल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर चार्ज को ए से, ए कहाँ पे हो, ए कहाँ पे पहुँचा दिए हैं, ए को इन्फिनिटी पे, ठीक है। चार्ज को ए टू बी लाया जाए, कितना चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को, ठीक है। ए से बी तक लाया जाए तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब V ऑफ B को कैसे डिफाइन करते हैं? V ऑफ B इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एट B इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एट B इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास ये बना, अगर यहाँ पे वर्क डन जो है इसका वैल्यू हो जाए 1 जूल और ये चार्ज का वैल्यू कितना हो जाए? 1 कूलम, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 जूल बाय 1 कूलम, और इसी को बोलते हैं, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। मतलब वोल्ट की जगह पे हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट ऑफ डिफाइंड एज, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हम लिखते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क has been done to bring 1 coulomb of charge from infinity to a point in the region of electric field, then 1 volt of potential at that point। उस पॉइंट पे कितना का पोटेंशियल है? 1 कूलम, 1 वोल्ट का। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी 1 कूलम चार्ज को, कितना कूलम चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी तक लाने में अगर 1 जूल का काम किया जाए, कितना जूल का काम किया जाए? 1 जूल का काम किया जाए, तब इसको क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट का पोटेंशियल इस पॉइंट बी पे, ठीक है। सिमिलरली
ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। अगर यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में, कितना चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को लाने में, पहले पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VB है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VB माइनस VA। ये कैसा डिफाइन होता है, W ऑफ B बाई Q माइनस W ऑफ A बाय Q, ठीक है। मतलब ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, W ऑफ BA बाई Q, ऐसा भी डिफाइन करते हैं। तो ऐसे का डिफाइन करते हैं, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले फिर से समझ लेते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है A से B तक का, अगर ये 1 जूल हो जाए और ये जो चार्ज है वो 1 कूलम हो जाए, तो VB माइनस VA कितना होगा, 1 जूल बाय 1 कूलम, मतलब 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इसको लिख देते हैं। इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन to bring 1 coulomb of charge from one point to another point in the region of electric field, then 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है। मतलब यहाँ से यहाँ तक A से B तक लाने में कितना का काम किया जाए, 1 जूल का, ठीक है। कितना चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज में, तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन होता है 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर 2 डिफरेंट थिंग। यहाँ पर डिफिनेशन भी आप देख लो, एक को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं और दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी हो डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, देन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको या तो पोटेंशियल के बारे में लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, याद रखना, नहीं मैं टॉपिक में बताता हूँ, अभी इलेक्ट्रिक करंट में बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का शर्त क्या है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक करंट। सो हमारे पास एक हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब मूविंग चार्ज, अगर चार्ज कहीं पे मूव कर रहा है, चार्ज अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये अपना कंसिक्यूटेड इफेक्ट देगा, ये अपना इफेक्ट देगा, इसी को क्या बोलते हैं, करंट। तो मूविंग चार्ज अगर कहीं किसी कंडक्टिंग वायर में मूविंग चार्ज है, किसी कंडक्टर में, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो, किसी कंडक्टर में अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर वो चार्ज कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हम इसका डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर of any cross section per unit time the continuous flow of electric charge through any conductor of any cross section per unit time is called electric
करंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर से क्यों, चाहे वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो, अगर चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो है तो वहां पे वो करंट है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, लिख देते हैं आई, डिनोटेड बाय आई। आई इज इक्वल टू क्या होता है? नेट चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर, करंट को मेजरिंग डिवाइस, करंट का क्या है? करंट का मेजरिंग डिवाइस क्या है? इसका मेजरिंग डिवाइस है एम्पियर, एमीटर, सॉरी एमीटर। एम्पियर इज द यूनिट, एमीटर इज द मेजरिंग डिवाइस। और अभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे हो गई। तो इसका यूनिट पता चल गया, कूलम्ब पर सेकंड और एम्पियर। इसी बारे में करंट के बारे में थोड़ी बातें और जान लेते हैं। ये जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझना है कि किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो कब होगा, मतलब चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो कब होगा। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, और व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये की है कि कंडक्टर्स के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तभी चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो हो सकता है, तभी करंट वहां पे जनरेट हो सकता है। अगर कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा, तो वहां पे करंट नहीं होगा। एक्चुअली जो कंडक्टर है, कंडक्टर पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बैटरी लगा देते हैं, सेल लगाते हैं। तो सेल क्या करता है? व्हाट द बैटरी हैज डन विद द कंडक्टर? बैटरी और सेल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हमारे पास एक कंडीशन है, करंट फ्लो का। ये कंडीशन ये है, देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब आते हैं करंट का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा। अब एक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लेकिन उससे पहले, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से पहले अगर कोई पूछे, आपके स्टैंडर्ड में पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 एम्पियर हमारे पास, डिफाइन 1 एम्पियर के लिए सोचना है थोड़ा। अब है डिफाइन 1 एम्पियर। क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर। हमारे पास एक क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। तो सबसे पहले किसको डिफाइन करने की बात हो रही है? एम्पियर को। तो एम्पियर का मतलब, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। सबसे पहले ये देखते हैं ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। तो ये जो यूनिट है इसका यूनिट वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक करंट को I इज इक्वल टू क्यू नेट बाय टी। अगर इस इक्वेशन में इफ क्यू नेट का वैल्यू क्या हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए। कितना हो जाए? 1 कूलम, सॉरी, क्यू नेट का वैल्यू 1 कूलम हो जाए और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर से, किसी क्रॉस सेक्शन के कंडक्टिंग वायर से अगर पर यूनिट टाइम में यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट का फ्लो हुआ है। फिर से, अगर किसी कंडक्टर से
वो किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो होता है, नेट चार्ज कितना फ्लो होता है 1 कूलम, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे, हम क्या कह सकते हैं कि वहां से 1 एम्पियर करंट का फ्लो हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing through any conductor of any cross section in unit time, then we can say 1 ampere of current is flowing through that conductor. सीधी सी बात है, अगर 1 कूलम और 1 कूलम चार्ज का 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से फ्लो हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट का फ्लो हुआ है उस कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो डिफिनेशन आप देख सकते हो, इसको नोट कर लो। लेकिन और कोई तरीका है क्या इसको डिफाइन करने का और अच्छा हो सकता है? आपको पता है 1 कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होता है? 1 कूलम का चार्ज, तो आप ये देखिए कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन पे होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, तो 1 कूलम का चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो इस डिफिनीशन को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हम 1 कूलम चार्ज के जगह पे हम ये लिख दे, इफ this much electron is flowing through any conductor of any cross section in unit time, then we can say 1 ampere of current is flowing through that conductor। मतलब 1 coulomb of charge के जगह पे हम क्या सब बोल सकते हैं, if this much of electron। तो डिफिनीशन दोनों टाइप से बन सकता है। हम डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, if 6.25, इसको आप लिख लीजिए, if 6.25 into 10⁻18 electrons is flowing through any conductor of any cross section in unit time, then we can say 1 ampere of current is flowing through that conductor। आप ऐसे लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा और डिफिनीशन बिल्कुल सही होगी। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पे। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड होता है कि कैसा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो 2 टाइप से डिसाइड होता है। एक को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब जो हम अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं, जो हम अपने एनालिसिस के लिए अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हम दोनों की बात करते हैं। एक को हमने क्या बोला, कन्वेंशनल करंट। जो अपने कन्वीनियंस के लिए यूज हो, और दूसरा एक होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए, तो कन्वेंशनल करंट की हम बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट वैसा करंट है जो अपनी सुविधा के लिए हम यूज करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा? कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। मान लो कहीं पे एक बैटरी लगा है, बैटरी आपने देखा है ना, इस तरह से होता है बैटरी, ठीक है। यहाँ से एक सर्किट है, मान लो एक रजिस्टर है, कुछ भी एक सर्किट है, मान लो भी रजिस्टर आपने नहीं पढ़ा है, मान लो एक बल्ब है, बल्ब तो देखा होगा, इस टाइप का बल्ब है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल।
कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आउटसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी किधर से किधर की ओर होगा, इधर से इधर की ओर होगा। तो ये कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है। इसको लिख लीजिए कन्वेंशनल करंट के लिए, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, चाहे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आप बोल दीजिए, इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द बैटरी। ठीक है, दैट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ये हमेशा इनसाइड ऑफ बैटरी लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इनसाइड ऑफ बैटरी जो होता है वो हमेशा निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी, बट इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, सेम एज, इसका डायरेक्शन जो होता है वो एज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब इनसाइड द बैटरी, किधर से किधर की ओर, इनसाइड द बैटरी अभी बताया ना, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर लिए, तो दोनों डायरेक्शन की बात करते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगा, जिसको हम उस डायरेक्शन के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की दिशा में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी खत्म होता है इसी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। चाहे इसको बंद करते हैं सर, थोड़ा क्या टॉपिक, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, पंखा, बल्ब, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, स्विच, जितनी भी ये चीज़ें हैं जिसका यूज हमारे करंट फ्लो के में हो रहा है, जिसका यूज करके हम एक सर्किट तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपके स्टैंडर्ड में यूज है। ठीक है, उस कंपोनेंट का क्या काम है, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे। और सबसे पहले उसका एक सिंबल बनाते हैं और किसका क्या नाम है पहले देखते हैं। सबसे पहले सेल, तो मैं एक कॉलम बना लेता हूं, एक साइड में नेम ऑफ द कंपोनेंट, नेम ऑफ कंपोनेंट, और दूसरे साइड में उसका सिंबल। सबसे पहले सेल। सेल क्या है, सेल क्या है, सेल जो है, सेल प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर। सेल क्या करता है, बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है कंडक्टर्स के एंड को। इसका सिंबल हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ठीक है, बैटरी, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मोर देन वन सेल को कनेक्ट कर दो, क्या हो गया, बैटरी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ एंड्स पे आएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वायर, वायर, कंडक्टिंग वायर, वायर ज्वाइंट, मतलब दो वायर को ज्वाइंट करना है। देखो यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए लाके,
वायर क्रॉसिंग, एक वायर इधर से गया, दूसरा वायर गया विदाउट इससे टच किए हुए, ठीक है। बल्ब, बल्ब, ठीक है। इधर भी कुछ बनाता हूं मैं। बल्ब के बाद एमीटर, एमीटर एसी डिनोट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, उसके बाद फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी दिखाते हैं। स्विच, स्विच ऑफ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो स्विच ऑन, ठीक है। की भी स्विच की तरह काम करेगा, ये ऑन ये ऑफ, अगर ऐसे डॉट पड़ गया तो ऑन, तो दोनों बना देता हूँ। ये ऑफ है, अगर इसको ऑन करना हो तो कैसे, ये ऑन कैसे होगा, ये ऑन हो गया, ये ऑफ है, ये ऑन कैसे होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबका यूज़ मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ। सेल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर, इंड्स ऑफ द कंडक्टर। बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वायर, वायर कंडक्टिंग वायर करंट फ्लो करेगा। वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर को ज्वाइंट करना हो। वायर क्रॉसिंग, एक दूसरे से क्रॉस करवाना हो। बल्ब, लाइट के लिए यूज करेंगे। एमीटर, करंट मेजरिंग डिवाइस। वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अगर वेरी करना हो। रेजिस्टेट, फिर भी रेजिस्टेंस वेरी करेंगे। गैल्वेनोमीटर, टू डिटेक्ट द करंट। स्विच, ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच तो आपको पता है। तो इतने सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है जिसका हम यूज करने वाले हैं, और इन्हीं सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मिला के बनेंगे हमारे इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारा अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक नेटवर्क की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है? Combination of two or more electrical components is called electric network। इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट में अंतर आपको पता चल जाएगा। किसी भी दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आप जोड़ दो आपस में, करंट फ्लो करे ना करे। मान लो एक रेजिस्टेंस है और एक स्विच है, बैटरी है, आपने जोड़ दिया, इट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। कहीं पे एक की है और मान लीजिए कहीं पे एक सेल है, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है? It is basically a combination of two or more electric components। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ
2 or more electric components are such that it gives a closed return path of current. It is called electric circuit. तो इसके बारे में लिख देता हूं पहले. It is a combination of 2 or more electric components such that it gives return path of current in a closed loop या closed circuit in a closed loop. मतलब क्या है, ये दो या दो मतलब दो कंपोनेंट कोई भी ले लो. एक कंपोनेंट रेजिस्टेंस ले लिए, एक कंपोनेंट बल्ब ले लो, बल्ब ले लिया, इसको एक बैटरी से जोड़ दो, तो ये क्लोज हो गया. क्या क्लोज पाथ हो गया? क्या ये क्लोज पाथ ऐसा हो, रिटर्न पाथ ऐसा हो जो रिटर्न पाथ ऑफ करंट को दो. करंट इधर से जाए और यहाँ से वापस फिर आए, फिर जाए, फिर आए, मतलब इस टाइप का अगर कहीं पे है तो ये क्या है? सर्किट है. ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है. तो सर्किट और नेटवर्क में फ़र्क है. नेटवर्क में क्या है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आपस में कैसे भी जोड़ दो, वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क बन गया. लेकिन सर्किट में क्या है, दो से अधिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ऐसे जोड़ना है कि वो रिटर्न पाथ ऑफ करंट दे. तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क. यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क होगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा. सर्किट कहीं पे तो नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पे नेटवर्क है तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोल सकते हैं. आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में फिर से पढ़ते हैं आगे. थैंक यू.